चलिए देखते हैं जितेंद्र की बहन की शादी में कौन कौन आया हुआ है। चलिए पहचानते हैं। देखिए, फिरोज खान का हाथ पकड़े हुए जितेंद्र उनको ले जा रहे हैं। देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है। अब इसमें देखिए रफ़ी साहब दुल्हन को बधाई देते हुए। अब इस तस्वीर में पहचानिए कौन कौन है। चलिए, सबसे पहले जितेंद्र के भाई संजीव कुमार, के आसिफ, दुल्हन के पति दुल्हन और के आसिफ की पत्नी यानी दिलीप कुमार की बहन। देखिए, दुल्हन को देखिए, कितनी शर्मीली दुल्हन हमें दिख रही है, बिल्कुल भारतीय नारी की तरह। अब आज के दौर में ऐसी दुल्हन देखने को आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए, राजेश खन्ना भी आए हुए हैं। दुल्हन को गुलदस्ता हाथ में लिए दुल्हन को बधाई देते हुए। अब देखिए, मीना कुमारी भी आई हुई है। बहुत ही प्यारी इयररिंग्स मीना कुमारी ने पहनी है। देखिए, अब इस तस्वीर में देखिए राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और जितेंद्र। देखिए, ये तस्वीर में आप साफ राजेंद्र कुमार को भी देख सकते हैं, धर्मेंद्र और जितेंद्र भी है। अब देखिए, इस तस्वीर में फिरोज खान और राजेश खन्ना, दुल्हन, उनके पति और अशोक कुमार और जितेंद्र। ये फुल तस्वीर, वो कितने यादगार पल रहे होंगे। देखिए, जितेंद्र और मुमताज डांस करते हुए और सब पीछे देखिए एंजॉय करते हुए। सब बहुत ही प्यारे पल की बहुत ही प्यारी और यादगार तस्वीरें। अब इस तस्वीर में भी देखिए, सबसे पहले जितेंद्र के भाई, दुल्हन, उनके पति जितेंद्र, धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार। अब यहाँ देखिए, प्रेम चोपड़ा, उनके पीछे राजेश खन्ना और आर.डी. बर्मन। देखिए, अब इस तस्वीर में पहचानिए कौन कौन है। सबसे पहले राजेश खन्ना के दोस्त, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो फिल्म में काम किया था वो एक्टर, और उनके पीछे ओल्ड एक्टर महमूद भी हमें दिख रहे हैं। अब देखिए, नरगिस दत्त की बहुत ही प्यारी तस्वीर, अपनी दोनों बेटियों के साथ नरगिस भी आई हुई है। अब यहाँ पे देखिए, संजय खान से हाथ मिलाते हुए जितेंद्र। बहुत ही यादगार पल की यादगार तस्वीरें। अब इस तस्वीर में पहचानिए। देखिए, सबसे पहले हमें ओल्ड एक्टर विश्वजीत दिख रहे हैं और महमूद, मुकरी और राज कपूर। अब इस तस्वीर में देखिए, खाना खाते हुए राज कपूर, जितेंद्र और राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर। अब इस तस्वीर में दुल्हन के पति, दुल्हन और शायद जितेंद्र के माता पिता। अब इस तस्वीर में देखिए, जितेंद्र के भाई, जितेंद्र की बहन, उनके बहनोई और बी.आर. चोपड़ा, उनकी पत्नी और यश चोपड़ा भी हमें दिख रहे हैं। अब देखिए, पार्टी का मजा लेते हुए मुकेश जी और राज कपूर जी अकेले में बैठकर बातें करते हुए। अब यहाँ देखिए, जितेंद्र और चेतन आनंद, देवानंद के भाई चेतन आनंद। ये मैंने आपको कलर करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है। अब देखिए, संगीत प्रोग्राम चल रहा है, जितेंद्र बैठे हुए हैं।
देखिए, जितेंद्र की ये बहनें अब ये ऐसी दिखती है उनके बेटे और बहू के साथ। ये देखिए जितेंद्र अपनी माँ और अपने भाई के साथ। अब ये जितेंद्र की बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं उनके परिवार के साथ। अब जितेंद्र का थोड़ा इंटरव्यू हम सुन लेते हैं। बहुत ही प्यारा इंटरव्यू है, चलिए सुनते हैं। आई थिंक राजेश खन्ना एंड मी वर, हम दोनों एक ही इलाके में रहते थे। वो ठाकुरद्वार में रहता था, मैं गिरगाम में रहता था, विच इज़ वेरी आसपास ही है, एक फरलांग का डिस्टेंस है। और हमारा स्कूल अनदर एक फरलांग आगे था। और उनकी मदर, मेरी मदर बहुत कीर्तन और सत्संग में जाती थी, तो उसकी मदर भी आती थी, वहाँ वो लोग मिलते थे। तो इट वॉज मोर, वी न्यू ईच अदर्स फैमिलीज ऑल्सो। जब पहली बार राजेश खन्ना जी ने फिल्मों में कदम रखा, so was there any of your help at that time? That time did you help? ने उल्टा हुआ था। ये इसको काका बुलाते थे तब। ये स्टेज पे बहुत काम करता था और सडनली मेरे को हुआ ऐसे कि मैं सेहरा पिक्चर में मैं जूनियर आर्टिस्ट था। और फिर एक दिन मुझे बुलावा आ गया, शांताराम जी थे, वी शांताराम जी जो मेकर थे, और उन्होंने बुलाया कि कल तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट है, ऐसे मुझे मालूम पड़ा। मुझे कहा गया कि आप आओ। तो मैं पैनिक करके, मेरे को स्क्रीन टेस्ट से बुला रहे हैं, मैं स्क्रीन टेस्ट क्या होता है मालूम ही नहीं था। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, बिकॉज सिनेमा वॉज अ ह्यूज हुआ। तो मुझे इतना मालूम था कि ये काका बहुत स्टेज शोज करता है, स्टेज पे बहुत काम करता था। तो ये किसी कॉलेज में था, मैं सिद्धार्थ कॉलेज में था तब। तो मैंने इसको पकड़ा, फिर इसने पूरा दिन वहाँ कैंटीन में बैठ के, जैन कॉलेज की कैंटीन में बैठ के मुझे ट्रेन किया कि ये डायलॉग ऐसे बोलना, ये डायलॉग ऐसे बोलना। फुल दिन, मतलब जितने डायलॉग इसको अच्छे अच्छे डायलॉग थे याद दिलाए। तो मैं नेक्स्ट डे रेडी होके जब स्टूडियो में गया स्क्रीन टेस्ट के लिए, तो शांताराम जी ने फिर वो अपने ही डायलॉग दिए। मुझे नहीं मालूम स्क्रीन टेस्ट होता क्या, मेरे को लगा जो मैं करूँगा वही होगा। तो जब मैं गया स्टूडियो में तो उन्होंने अपने डायलॉग दिए, और वो शांताराम जी की एक अपनी स्टाइल थी बोलने की। कणवो बाबा की कुटिया में रहते रहते मैं कह रहा हूँ, दे हैव वेरी पिकुलर, ह को बहुत एम्फोसाइज करना, हर वर्ड को एकदम क्लियरली मैं कह रहा हूँ। हम ऐसे कहते ना, मैं कह रहा हूँ, मतलब वो ऐसा बोलते थे। तो मैं बोला यार मैं कुछ और याद करके आया हूँ, कुछ और हो गया। ये किस्सा है जो बताना चाह रहा था मैं। और फिर दूसरा एक किस्सा है जो मेरी बिगनिंग से ताल्लुक़ रखता है, वो ये है कि जब पिक्चर बन रही थी तो मेरा नाम, बोले जी रवि कपूर मेरा नाम है। तो कहा गया कि एक रविंदर कपूर थे, आपको याद होगा, बहुत फिल्मों में काम किया, कारवां में भी वो मेरे साथ थे। तो वो बहुत पॉपुलर पंजाबी फिल्मों के हीरो थे, उनका नाम काफ़ी आता था। तो वो शांताराम जी ने कहा था एक ऑलरेडी रविंदर कपूर है, तो अभी, तो फिर बहुत सोचने के बाद मेरा नाम जितेंद्र रखा गया। तो जितेंद्र कपूर ऑफ इतना लगाते नहीं थे। तो जैसे ही मेरा नाम जितेंद्र कपूर हुआ तो राजेश खन्ना का नाम जतिन था। तो आर के बिकेम जे के एंड जे के बिकेम आर के। उनका नाम काका जी कैसे पड़ा? अरे उनके घर का नाम, उनकी मदर उनको प्यार से, घर वाले प्यार से बुलाते थे। तो उसके बाद फिल्म आराधना रिलीज हुई 1969 में, जिसके बाद राजेश खन्ना नेवर लुक बैक। कैन यू टेल अस अबाउट दैट टाइम? जब वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल टाइम था। उसी की बात होती थी। व्हाट स्टारडम ही हैज सीन, इट्स अनबिलीवेबल। अगर वो पीरियड में आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आज तक ऐसी स्टारडम किसी को आई हो। ओहो, इट वॉज मैडनेस, इट वॉज हिस्टेरिया, ही वॉज फिनोमिनल। वो जो कपड़े पहनता था दुनिया वही कपड़े पहनती थी, और जो कुछ भी स्क्रीन पे करता था लोग दीवाने थे।
इट वॉज अनबिलीवेबल। ही जो पीरियड काका ने देखा उस वक्त कोई देख नहीं सकता है। इट वॉज बहुत गाढ़ा, मतलब इतनी इंटेंसिटी से लोगों ने प्यार किया उन्हें। So what has been your favorite film of Rajesh Khanna? Of course, I like Anand very much. And then another film of his I liked very much was Dushman. इस बार दुलाल गौर जिनके साथ मैंने भी बहुत फिल्में की। काका की ये पहली फिल्म थी उनके साथ, दुलाल दा के साथ। बहुत अलग किस्म की फिल्म थी। So as an actor, you obviously you are one of the greatest actors. Looking at another actor, what did Rajesh Khanna have? Like he always did more of romantic films. He was a romantic hero. Tell us something about him as an actor. नहीं, राजेश खन्ना डेफिनेटली जो उस दौर के जो हीरोज थे एक टिपिकल स्टाइल के थे, ये बिल्कुल हट के आए। और ये हट के आए तो नेचुरली लोगों ने लैप अप कर लिया इनकी स्टाइल को, इनकी वे ऑफ परफॉर्मेंस को। So anything about his acting anything specific that you could tell us about? एक अपना इनहेरेंट स्टाइल होता है, जो इसका स्टाइल था लोगों को पसंद आ गया। एक अदा होती है जो अभी उसका रीज़न नहीं होता है, वो क्या है वो भी नहीं होता है, कुछ होता है, वो दौर होता है, वक्त होता है। बहुत मज़ा आया लोगों को, और इसने भी बहुत मज़े से काम किया, लोगों ने भी बहुत मज़े से लैप अप किया। सर कहा जाता है कि उस वक्त जो जितनी औरतें थी वो मतलब ब्लड में लेटर्स लिखती थी, उनके गाने। नहीं, ये तो बहुत थे, पर रेंज बहुत अच्छा था, मतलब 6 से 60 तक, कोई बचा ही नहीं। तो कोई कहानी जो आप लोग दोस्त थे तो कभी कोई नहीं, वो स्कूल में और वहाँ तक तो ठीक था, बाद में तो अपने अपने काम में अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो गए। फिर बहुत रेयरली मुलाकात हुई है। जब भी मिलते थे सोशल लेवल पर तो फिर वो पुरानी बात तो होती नहीं है ना। His and Dimple's marriage created another hysteria at that point in time. मतलब उस time it came like a surprise to everybody. Tell us something about the couple. I mean, how was it at that point in time? अब इसमें क्या बोलना है, शादी हुई, गए थे, बहुत हंगामा था, दुनिया भर के लोग आए थे शादी में। एंड ऑफ कोर्स डिम्पल वाज one of the most brilliant, most beautiful, exceedingly beautiful newcomers, girl of that time. I knew her before that also. और ये सुपरस्टार था, तो नेचुरली फायरवर्क्स तो होना ही था। So you worked with him on a film called Maqsad. I think that was in. मैंने 3-4 फिल्में की हैं इसके साथ, काका के साथ। एक थी मकसद थी, वो बाद में, पहले एक सुल्तान अहमद की फिल्म थी, और एक शाद साहब की फिल्म थी। ऐसी कोई 4-5 फिल्में की हैं मैंने शायद इनके साथ। So how was it on the set? मतलब किस तरह का माहौल रहता था? What was it like? इट वॉज वेरी प्लेजेंट। बस शोभा आउटडोर में आती थी, डिम्पल भी आती थी, तो वो शोभा एंड डिम्पल आर गुड फ्रेंड्स, नो? हमने भी पढ़ा था कि you and him used to play a lot of pranks on the set together, especially on the set of Maqsad, I think, when you had locked up both the women in the room. ऐसे कोई खास प्रैंक्स नहीं थे, बट we were little matured by the time we started working together. We were not very young at that time. Sir, a time came when Rajesh Khanna started fading, like a superstar. So, if you can you recall that time when Rajesh Khanna did try and come back, but there was a time when nothing worked for him. ये देखिए, ये एक साइकिल है। इस लाइफ की ट्रेजेडी यही है कि नथिंग लास्ट फॉर एवर। हर चीज़ पासिंग है, अच्छी भी पासिंग है तो बुरी भी पासिंग है, तो इसी को ज़िंदगी कहते हैं। वी शुड नॉट डिस्कस मोर ऑन दैट, वी शुड डिस्कस व्हाट गुड हैपेंड। इट वाज सो ब्यूटीफुल। So, according to you, who did he pair up the best with on screen? Which actress? It is a 100% record, 100%.
इन दोनों की फिल्में मतलब सुपर हिट से कम कोई नहीं हुई है, ही एंड मुमताज़। आप उनकी जितनी भी फिल्में निकाल के देखेंगे सुपर हिट है। So he also joined politics. Can you tell us something about that? नहीं, पॉलिटिक्स का मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। आप आई थिंक काका से पूछो तो बेटर है। ही कैन गाइड यू बेटर, इज अ गुड पॉलिटिशियन। Sir, if you recall back today, the years of Rajesh Khanna, what would you like to just sum it up like? If you want to sum it up. That peak can never be achieved, of the peak of popularity, the peak of intensity of fans' adoration. It was unbelievable, unfathomable. बहुत कमाल था, बहुत गाढ़ा समझ में नहीं था। आ रहा था करूं क्या। तो देवी शर्मा जी के यहाँ ये प्रोडक्शन मैनेजर थे बलदेव पुष्करना, आजकल वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने मुझे बुलाया कि देवी शर्मा आपको साइन करना चाहते हैं। वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, कुमकुम हीरोइन थी, और ये भी जो राजकुमार संतोषी हैं, इनके फादर पीएल संतोषी ये डायरेक्टर थे, और चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था। और मुझे बोला गया कि आपको 55,000 रुपये मिलेंगे। मैं पैसे के लिए तो दीवाना नहीं था, मैंने बोला ये सेटअप क्या हो गया। शांताराम जी के यहाँ काम करने के बाद कलर पिक्चर विच इज जुबली एट प्लाजा एंड लिबर्टी, ये कौन सा सेटअप आ गया मेरे पास। पर नेचुरली बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो मैंने पकड़ ली। मैंने देखते हैं आगे क्या करना है। एक दिन मुझे उनकी बेटी जिसका नाम यूके है, उसने मुझे बताया कि माई फादर इफ ही मेक्स अ कमिटमेंट ही विल ऑनर इट, बट द बेस्ट टाइम फॉर हिम टू मेक अ कमिटमेंट इज व्हेन ही ड्रिंक्स। तो मैं 2 बोतलें विस्की की लेके पहुंच गया कि भाई देवी साहब आज आपके साथ बैठ के पीना है। तो देवी साहब भी बोले अच्छी बात है, पीने लगे। तो ही वॉज लिटिल गुड मूड, ही केम इन गुड मूड। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देवी साहब, शांताराम जी के पास काम करने के बाद मेरी बहुत अच्छी इच्छा है कि आप जैसे डायरेक्टर के पास काम करूं। तो एकदम खुश हो गए, अच्छा तो ठीक है मेरे पास काम करिए। तो उन्होंने वो 1 बोतल विस्की तोड़ी। मैं आधा रोया कि मेरी इतनी कीमती विस्की टूट गई। बोला मुँह करके हे माँ करके उन्होंने कोई प्रभु का नाम लिया और विस्की की बोतल फेंक दी। बोला दिस इज प्रॉमिस। मैंने कहा बड़ा महंगा प्रॉमिस पड़ा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे उनको मिलने गया, तो उन्होंने बोला कौन सी हीरोइन ला सकते हो। हम कुमकुम के साथ, कुमकुम को हीरोइन बनाना है बट खुद डायरेक्शन नहीं करनी। तो मुझे बोला कि आपको कौन सी हीरोइन चाहिए। तो बोला ये अजीब मुसीबत है, प्रोड्यूसर बोलता कौन सी हीरोइन ला सकते हो। तो आई न्यू राजश्री, तो मैंने राजश्री को करा देंगे। तो बोले ठीक है। राजश्री के घर गए, उनकी मदर ने बात की, सब ठीक है, ये हमारा रवि है, राजू ने गीत गाए में काम किया, इस पिक्चर में भी करेंगे। पैसों की बात आई तो उसने कहा कि मेरी बेटी 3.25 लाख रुपए लेगी। तो देवी साहब अड़ गए, मैं तो 3 लाख से ऊपर दूंगा नहीं। अरे मैंने कहा ये क्या मुसीबत है। बात फिसल रही थी कि मैं बलदेव पुष्करना को बाहर ले गया। मैंने कहा मेरा 55,000 है, उसमें से 25,000 उधर दे दे, बताना नहीं मगर डील खत्म करो। वो तो रेडी था। जो हाथ सेकंड हुआ, बात हीरोइन फाइनल हो गई। हमारा 55 का 30,000 रुपये रह गया। उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत चूजी हुआ करते थे, स्पेशली नौशाद जी एंड शंकर जयकिशन। हर एक की फिल्म नहीं किया करते थे। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, जय बोला अच्छा तेरे ले करूँगा। देवी शर्मा को लेके गया, तो देवी शर्मा को बोला ओके सब फाइनल हुआ। तो वो बोला मैं तो 3.5 लाख रुपए लेता हूँ। देवी शर्मा 3.25 पे अड़ गया। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है। फिर बलदेव को बाहर लेके गया। मैंने कहा जो मेरा 30 बचा है उसमें से 25 दे दे, बताना नहीं। मैं 5,000 में वो फिल्म की, बट आई नेवर लुक बैक। मेरे डांस मास्टरों ने मेरे पे बहुत मेहनत की है। वैसे मैं बहुत कम, मतलब आजकल ही डांस करता हूँ, बिकॉज मेरे को मेरी बेटी को ले जाना पड़ता है डांस करने, तो उससे उसके साथ डांस करता हूँ, वरना मैंने कभी डांस फ्लोर पे डांस नहीं किया। क्या इसे देखकर आपको अपनी उम्र का एहसास होने लगता नहीं है? नहीं, उसके साथ डांस करने के लिए बहुत उस दिन सुबह खजूर, बादाम, देन सो मेनी विटामिन टैबलेट्स खा के जाता हूँ, ताकि उसको तो ये नहीं लगे कि ये गया। एटलीस्ट ये अलग बात है कि घर आके मैं लुढ़क जाता हूँ। उसका बस चले तो राउंड द क्लॉक भी कर सकती है, मैराथन कर सकती है। लकीली ये डिस्कोस एक टाइम पे आके बंद हो जाते हैं, नहीं तो मेरा क्या हाल होगा। और आपका बेटा तुषार तो एकता से एकदम उल्टा है। आपने उसकी शाइनेस कम करने में कैसे मदद की? एक बार शोभा ने मुझसे कहा कि तुषार बहुत शाय है, इसको आप इसकी शाइनेस से बाहर निकालिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं।
तो फिर मैंने एक दिन तुषार को लास्ट ईयर बुलाया और कहा कि तुषार आई एम इन ट्रबल। बच्चा घबरा गया, बोला पापा क्या ट्रबल? बोला अभी मेरा लंदन में शो है और मैंने अपने 2-3 आइटम करने थे और मैं कर नहीं पाया हूँ, तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़ा आई लेट पीपल डाउन। ही सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू? मैं क्या करूँ आपके लिए? मैं जानता था कि ये बहुत शाय है और जब मैं इसको कुछ कहूँगा ये तो पहले ही घबरा जाएगा। तो मैंने कहा अगर तू कुछ स्टेज पे करे तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। कहते आप मुझे डांस कराना चाहते हैं स्टेज पे? नहीं मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप तेरी मर्जी है। खैर बात खत्म हुई। बाद में मुझे पता लगा ये और एकता दोनों मिलके सरोज के पास गए, 1 महीना तक गाने की रिहर्सल की। हालांकि मुझे मालूम पड़ गया था ये लोग कर रहे हैं। जब स्टेज पे जाने का वक्त आया तो मुझे बोलता है ओके पापा आई विल डू वन आइटम विद एकता। मैंने कहा थैंक यू। उसके बाद 10 मिनट पहले स्टेज पे जाने से पहले उसको स्टेज फ्राइट हो गया, घबरा गया, अपनी माँ के पास गया और कहता है कैसे लोग हैं आप, अपने बच्चों से काम कराते हैं, बच्चों को पब्लिक में नचाते हैं, ये ऐसे होते हैं माँ बाप। तो मैं समझ गया, डर गया, अब जाता है या नहीं जाता। बट अल्टीमेटली स्टेज पे गया, उसने बहुत अच्छा आइटम किया जिसके लिए उसे काफ़ी तालियां भी मिली। बट मेरे को ये खुशी हुई जहाँ इमोशन की बात आई, उसने अपने तरीके से कितना अच्छा इमोशन दिखाया कि मैं आई वाज ओवरवेल्म्ड। आप तो साल पर साल जवां पर जवां लगते जा रहे हैं, इसका राज? You rightly said I look young, but you don't know when I go to my bedroom, I remove my dentures, I remove my wig, I remove these bones, then Shobha sees me in this dilapidated condition. फिर सुबह निकलने से पहले फिर ठोकती है टा 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 डा डा, फिर आ गया। नहीं सीरियसली। According to me, 90% you have to be thankful to the gene your parents gave you. अगर आपके माँ बाप गंजे होते तो आप गंजे हो जाते, और फिर वो गंजेपन 80% पर्सनैलिटी का हाथ तो बालों से है। अगर आपके माँ बाप डायबिटिक होते तो आप भी डायबिटिक हो जाते। तो उसके बाद वही टाँटू, शुगर नहीं खाना, रोटी नहीं खाने, अपना सुबह इंजेक्शन, इंसुलिन। इफ योर पेरेंट्स आर हार्ट पेशेंट्स और सो मेनी थिंग्स योर पेरेंट्स कैन गिव यू, I can only say I'm lucky. I got a good gene from my parents. एक जमाना था जब आपको सारे ट्रेड फिगर्स जुबानी याद रहते थे। इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड गाइड हर एक्टर पढ़ता है, और जब किसी एक्टर की फिल्म हिट होती है तो वो फिगर्स याद रखता है कि ये सेंटर में मेरी इस पिक्चर ने ये रिकॉर्ड किया, फलानी जगह ये किया। पर जिस एक्टर की पिक्चर फ्लॉप होती है वो कुछ भी याद नहीं रखता, याद रखने जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो जिस जमाने में मेरी पिक्चरें चल रही होंगी तो शायद मैंने उन फिगरों को याद किया होगा। आजकल मुझे कुछ याद नहीं होता। आपकी गिनती टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स में भी पाई जाती है। आई एम द मेकर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स, आई एम द हीरो ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स, एंड आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स, एंड दैट इज दीदार यार। एटलीस्ट आई एम वन ऑफ द बेस्ट, एंड आई एम द टॉप इन सम फील्ड एटलीस्ट। जीतू बी सीरियस। The films that we have जो हमने बनाई हैं वो हैं हमजोली, परिचय, खुशबू, कसम खून की, ज्योति बने ज्वाला, प्यासा सावन, दीदारे यार, सरफरोश, आग और शोला, तमाचा। और अपना भविष्य आपको कैसा दिखाई देता है? अब क्या चाहते हैं आप? मेरी इच्छा यही है जिसे इंग्लिश में कहते हैं I would like to die with my shoes on। मैं इसी इंडस्ट्री में रहना चाहता हूँ, चाहे वो मुझे किसी कोने में रखें, पीछे रखें, साइड में रखें, पर मुझे दूर ना करें। मैं इसी बारात में रहना चाहता हूँ मेरे आखिरी दम। जब ये खबर, ये दुखद खबर हम सबके बीच आई, पहला रिएक्शन आपका क्या था? क्या मन में आया? Obviously, it is a reaction of shock, tremendous grief। और पहले तो एतबार नहीं हो रहा था कि ये मैं सही सुन रहा हूँ। जब बाद में न्यूज़ आती रही तो बहुत शौक लगा मुझे कि ये कैसे हो सकता है। शी वॉज सो यंग और इतनी फिट, इतनी वाइब्रेंट, इतनी हेल्थ कॉन्शियस, ये कैसे हो सकता है? ये अभी भी यकीन नहीं होता, कभी सोचता हूँ ये कैसे हो सकता है।
शी इज़ नॉट, ये कोई उसके जाने की उम्र नहीं है, शी वॉज टू यंग। और देखिए दुनिया में अमर कोई भी नहीं है, जाना सबने है, पर हर एक का एक टाइम होता है। ये बगैर वक्त बेवक्त जी गई है, और इस वक्त उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को श्रीदेवी की बहुत लोड थी। एंड हर एक की लाइफ में एक क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं। जैसे हमने जब हिम्मत वाला की थी, दोनों की ज़िंदगी में बहुत क्रूशियल मोमेंट था। क्रूशियल इसलिए था कि मेरी दीदार यार मेरे पीछे थी, उसके पीछे उसका 16वां सावन था। हम दोनों ऐसे मोड़ पे थे, हालांकि वो तेलुगु और तमिल में बहुत पॉपुलर बिग स्टार थी, पर हिंदी में 16वां सावन के बाद उसके लिए बहुत बड़ा डिबेकल था। और मेरे लिए उस ज़माने में मैंने जो पिक्चर प्रोड्यूस की थी दीदार यार, वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिबेकल था। उस डिबेकल से दोनों निकले हैं और उस पिक्चर ने हम दोनों को संभाला है। तो शी वॉज देयर एंड आई वॉज देयर। देखिए अकेले कोई नहीं कर सकता, इट्स अ टीम वर्क। कोई भी फिल्म है, कोई एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता। इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। इसका म्यूजिक हो, आर्टिस्ट हो, कोरियोग्राफर हो, कैमरामैन हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिक राइटर हो, ये सबका कंट्रीब्यूशन जाके जब अच्छा होता है, जब सुर मिलता है, तब जाके एक अच्छी फिल्म बनती है। ये अलग बात है कि मेन आर्टिस्टों को, डायरेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। हिम्मत वाला ने इस जोड़ी को मतलब हर कोई इस जोड़ी को साइन करना चाहता था उस जमाने में, और कितनी सारी फिल्में आप दोनों ने कर डाली। हाँ, तो ये तो इंडस्ट्री का नॉर्म है कि जब किसी पेयर की पिक्चर चलती है तो लोग, उस ज़माने में खासकर ज़्यादा था, आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल एक जोड़ी चलती है तो दे वांट अ न्यू पेयर, डिफरेंट पेयर। पर श्रीदेवी की खास बात ये थी कि जिस हीरो के साथ काम करती थी वो जोड़ी पॉपुलर हो जाती थी। आपकी पहली मुलाकात श्रीदेवी से आपको याद है, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं? श्रीदेवी की पहली मुलाकात मुझे ऐसे याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने जब उसके साथ काम शुरू किया, मुझे ऐसा लगता था मैं उसको बहुत देर से जानता हूँ, इसलिए कि मैं बहुत सारी साउथ की फिल्में किया करता था जो तेलुगु और तमिल से हिंदी में रीमेक होती थी। उनमें वो हीरोइन हुआ करती थी और मैं उसमें उन्हें बहुत देखा है, बहुत सारी उनकी फिल्में देखी, एंड आई टू रियली एडमायर। तो मैं ऐसा लगता था कि मेरी बहुत जान पहचान है, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार फिल्मों में उसके काम को, उसके डांसेस को देख चुका था। जब वो कैमरे के हर कोई ये कहता है कि श्रीदेवी की पर्सनालिटी बहुत अलग थी। जब वो कैमरे के आगे आती थी तो लगता था जैसे पूरी एनर्जी और पूरा जोश उनका होता था, लेकिन कैमरा बंद होते वो शांत बैठती थी। तो आपने उनको ऑफ कैमरा ऑन कैमरा देखा है? नहीं, बिकॉज श्रीदेवी बाय नेचर बहुत इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा किसी के साथ ओपन अप नहीं होती, वो अपने काम से काम रखती है, वो अपनी फैमिली के साथ, उनका जो स्टाफ था उनके साथ ही बैठती थी। पर जब वो शॉट देने आती थी, उसका पहला रिहर्सल और उसका टेक सेम, उतना ही जोश, उतना ही उसका एंथुसियाज्म होता था। ये नहीं कि मैं रिहर्सल कर रही हूँ तो पहले डालडा करूँ फिर असली घी बाद में आए, वो उसका सेम लेवल रखती थी और वो उसके काम में दिखता था। उस लेवल को मैच करते थे आपको? वो पहले रिहर्सल से आपको चौकन्ना करती थी। ये नहीं कि आप रिहर्सल ज़रा इजी ले रहे हैं, वो रिहर्सल भी बहुत सोच समझ के पूरे कंसंट्रेशन के साथ करती थी, तो आप इजी नहीं ले सकते थे, ये उसकी खासियत थी। आखिरी सवाल, आज उनकी बेटी भी कुछ महीनों में ही उनकी भी फिल्म आ रही है, आज बेटी वो देख नहीं पाएंगे। सोचता हूँ मेरा दिल उन दोनों बच्चों के लिए ऐसा व्याकुल हो उठता है कि बेचारियों को, दोनों को अभी माँ की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये लाइन में गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और श्रीदेवी जो जिस किस्म की आर्टिस्ट थी, जिस किस्म का उसने अपना गुडविल इंडस्ट्री में बनाया था, उन दोनों बेटियों को अगर वो आज होती तो बहुत थी। ये अलग बात है कि दोनों लड़कियां इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस विल बिकम बिग स्टार्स, पर आज उनकी लोड उन दोनों को महसूस होगी, दोनों बेटियों को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होगी। मुझे इस बात का बहुत अंदर से दुख है कि जब बहुत मैक्सिमम लोड थी और जाने का वक्त भी नहीं था और चली गई।
किस तरीके से उन्हें याद रखना चाहेंगे श्रीदेवी को? श्रीदेवी तो चली गई, लेकिन वो हमारे दिल से नहीं जा सकती। वो इस दुनिया में ना रहे, पर हमारे दिल में हमेशा रहेगी।